गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में आज हम त्रिभुज के बारे में कुछ बात करेंगे। ये मैंने कुछ टुकड़ों से एक त्रिभुज बना रखी है और त्रिभुज के तीनों कोण दर्शा भी रखे हैं। देखो, एक कोण ये है, ये है, ये है। यदि मैं इस कोण के साथ जाऊं यहाँ ऐसे, तो ये वाला कोण बाह्य कोण है त्रिभुज का, और यदि इधर भी जाऊं तो ये वाला कोण भी क्या है, बाह्य कोण है। और यदि मैं इधर भी आऊं तो ये वाला कोण क्या है, ये क्या कोण, कौन से कोण कहलाते हैं, ये बाह्य कोण कहलाते हैं। अब हम इन बाह्य कोणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। मेरे पास त्रिभुज का ये कोण इस बाह्य कोण से लगते हुए है और मैं इन दोनों और दूसरे कोणों को उठा लेता हूं। ठीक है, ये मैंने बाकी दोनों कोण उठा लिए यहाँ से, और उठाने के बाद जब मैं इनको इसके साथ लगाऊंगा यहाँ पे देखो, तो ये बिल्कुल इसके बराबर आए हैं। देखो, जो बाहर वाला कोण था, ये दोनों कोण आए हैं ना, बिल्कुल इसके बराबर आए हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला बाह्य कोण है, ये दोनों, ये सामने वाले जो दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास इसके सामने वाले ये दो कोण हैं, तो एक तो मैं इस पीले वाले को यहां लगा रहा हूं और एक लाल वाले को लगा रहा हूं। तो यहां जब मैं इन दोनों को लगा रहा हूं तो यहां भी देखिए इसके बिल्कुल बराबर है इन दोनों कोणों का जोड़, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़। और जब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, ये वाला बाह्य कोण, ध्यान से देखें, ये वाला बाह्य कोण इसके साथ टच है, और नीले और लाल दोनों को यहां पे जोड़ के देखूंगा मैं, नीले को और लाल को, तो ये भी बिल्कुल इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर आ रहा है। अर्थात इन तीनों प्रक्रियाओं से, इन तीनों विधियों से ये सिद्ध हो गया कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंदर वाले सम्मुख, देखो जो ये कोण है, ये वाला कोण, ये कौन कौन से कोण आए हैं, एक ये कोण आया है और एक ये कोण आया है। अब ये वाला त्रिभुज तो हमारे पास ये है ना, ये दिखाई दे रही है, ये वाला कोण तो इसके साथ ही है, इसको लगता हुआ है, इसको छोड़ देते हैं तो बाकी जो दो बच गए ये वाले कोण अंतः सम्मुख, इनके जोड़ के बराबर ये बाह्य कोण आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख, अंतः का मतलब अंदर वाले, सम्मुख, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज का बाहर का कोण, बाह्य कोण, उसके अंतः सम्मुख, अंदर वाले और सम्मुख, बिल्कुल इसके देखो मुंह का इस तरफ किए हुए हैं, कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में, अब इससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास बच्चों ये नियम बन गया है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न हमारे पास प्रश्नावली 6.2 में है। पहले प्रश्न के 6 भाग है, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कि ये बाह्य कोण है त्रिभुज का और इसके अंतः सम्मुख सामने वाले दोनों कोण दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसके अंदर ये लाइन पूरी की पूरी हमें हर प्रश्न में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये यहाँ लिखने के बाद फिर हम सीधा लिख देंगे कि x बराबर होगा किस किस के, 70 डिग्री जमा 50 डिग्री, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अर्थात x बराबर इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है कि बाह्य कोण है, इसके अंतः सम्मुख दोनों कोण है। टैगलाइन ये लिखेंगे बिल्कुल ऐसी कैसी। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या कर देंगे, 65 डिग्री जमा 45 डिग्री। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री हमारे पास मान आ गया। ठीक है, अब ये बाह्य कोण x यहाँ पे दे रखा है और इनके सामने वाले दोनों कोण दे रखे हैं। देखो, वही चीज हमें पहले लिखनी है जो ऊपर दे रखी है। उसके बाद x बराबर किसके लिख देंगे, 30 डिग्री जमा 40 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे हो जाएंगे। टैगलाइन ध्यान रखनी है
कि जो हमने नियम बनाया वो ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें पहले ही ले दें, क्योंकि ये बाह्य कोण है x और सामने वाले दोनों कोण देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री जमा 60 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। देखिए बड़ी आसानी से प्रश्न हो रहे हैं हमारे। अब यहाँ पे पांचवें भाग के अंदर बाहर वाला कोण दे रखे, इसके सामने वाले दोनों कोण दे रखे हैं, तो पहले वही चीज लिखनी है हमें जो नियम है हमारा। और x बराबर क्या हो गया दोनों सम्मुख कोणों का अंतर सम्मुख कोणों का जोड़। तो x बराबर कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, ये बाह्य कोण दे रखा है, इसके सामने वाले अंतर सम्मुख दोनों कोण दे रखे हैं। तो यहाँ पे वही चीज हमें जो नियम है वो लिखना है। उसके बाद x बराबर 30 डिग्री जमा 90 डिग्री, 30 डिग्री जमा 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। 6 के 6 भाग बिल्कुल आसान थे, लेकिन हमें नियम ध्यान रखना है और नियम साथ में हमें लिखना भी पड़ेगा। जो चीज हम लागू कर रहे हैं, जो चीज हम प्रयोग में ला रहे हैं, उसके लिए नियम हमें लिखना पड़ेगा, तभी हमारा गणित तर्कशील होगा। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।